हमास के मन में है कोई फांस या इजराइल हमास को लेकर कोई खुफिया जानकारी है? क्यों है इजराइल को शंका? इन सभी मुद्दों पर करेंगे बात। इस पूरे वीडियो में रहिएगा अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज 18 के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस वीडियो में स्वागत है। इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने शनिवार 25 जनवरी को बंधक बनाई गई 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। लेकिन रिहा किए जाने से पहले हमास के आतंकियों ने इजरायली महिला सैनिकों को एक गिफ्ट पैकेट भी दिया। हमास के प्रोपेगेंडा वीडियो में इजराइल की महिला सैनिकों को गिफ्ट को दिखाने के लिए मजबूर किया गया और इस गिफ्ट में एक फ्रेम युक्त प्रमाण पत्र, चाबी का गुच्छा शामिल था, जो गाजा में उनके 15 महीने के बुरे सपने की याद उन्हें दिलाता रहे, इस उद्देश्य से दिया गया। गिफ्ट को हाथ में लेने के बाद सभी महिला सैनिकों को एक स्टेज पर ले जाया गया जिसे हमास ने तैयार किया था और दर्जनों हथियारबंद और नकाबपोश हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के बंदूकधारी गाजा के चौक पर स्थापित मंच के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। अपहरणकर्ताओं के साथ शांति से मंच पर चलने के बाद चारों ने हमास की जुटाई भीड़ की ओर हाथ हिलाया। उसके बाद उन्हें रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। अब जो बंधकों की अदला बदली में मध्यस्थता निभा रही है, इजराइल और हमास के बीच करीब जारी जंग जो 15 महीने बाद खत्म हुई, किसी तरह दोनों पक्षों के बीच सीजफायर पर सहमति बनने के बाद महीनों बाद वेस्ट एशिया में शांति आई है। इजराइल की तरफ से हमास और फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमास ने भी बंधक बनाए गए इजरायलियों को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इन सब के बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिससे इजराइल और हमास के बीच महज कुछ ही दिन पहले शांति बहाल करने पर बनी सहमति पर शंका के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पता यह चला कि इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से हमास ने 10 से 15 हजार लड़ाकों के संगठन में उन्हें भर्ती किया है। अब यह भी बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के चलते गाजा में व्यापक तबाही जो मची, 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद सीज फायर पर सहमति बनी। अमेरिकी कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार हमास ने इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से 10,000 से 15,000 लड़ाकों की भर्ती की है। दरअसल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार ईरान समर्थित लड़ाके इजराइल के लिए लगातार खतरा बन रहे हैं और आगे बन भी सकते हैं। सूत्रों ने आगे यह भी बताया कि खुफिया जानकारी से संकेत यह मिलता है कि उस अवधि के दौरान इतनी ही संख्या में हमास के लड़ाके भी मारे गए हैं। हमास और इजराइल ने 15 महीने के संघर्ष के बाद रविवार को युद्ध विराम शुरू किया। इजराइल हमास युद्ध के चलते पूरा वेस्ट एशिया तनाव की गिरफ्त में आ गया। फलस्तीन और गाजा पट्टी में गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो गया। दरअसल बाइडेन सरकार के कार्यकाल के अंतिम सप्ताहों में हमास को लेकर खुफिया जानकारी पर अपडेट यह किया गया था कि इसमें बताया गया था कि तमाम तरह की दिक्कतों और मुश्किलों के बावजूद हमास हजारों की तादाद में नए लड़ाकों को संगठन में भर्ती करने में कामयाब रहा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इसमें से अधिकांश अविवाहित अनट्रेंड लोग हैं। दिलचस्प बात यह कि इससे पहले बाइडेन सरकार में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हमास की मंशा को लेकर पहले ही ठोस संकेत दे चुके हैं। उन्होंने हमास द्वारा बड़ी तादाद में लड़ाकों की भर्ती करने की आशंका जाहिर की थी। ब्लिंकन ने यह भी कहा और बताया था कि हमास ने जिन लड़ाकों को खोया तकरीबन उतने ही को रिक्रूट कर भी लिया गया है और एंटनी ने हमास के मारे गए लड़ाकों की संख्या के बारे में कोई बात नहीं कही थी। दरअसल इजराइल गाजा में कम से कम 20,000 हमास लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया और हमास के आई विंग के प्रवक्ता अबू उबेदा ने जुलाई 2024 में हजारों की तादाद में नए लड़ाकों को भर्ती किए जाने की बात कही थी। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि सीज फायर के बाद
हमास गाजा में पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। हमास ने शांति समझौते पर सहमति बनने के तुरंत बाद ही पहले ही की तरह सुरक्षा व्यवस्था को बहाल कर दिया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इजरायली हमले में गाजा पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है, लेकिन संघर्ष विराम है तो उम्मीद है, और ये उम्मीद कितने दिनों तक कायम रहती है इस पर भी आशंका है और संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद का दामन न छोड़ें और ये मानकर चले कि ये संघर्ष विराम ही रहेगा। इस वीडियो के बारे में और वर्तमान बन रही परिस्थितियों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखनी चाहिए। धन्यवाद।